जिस व्यक्ति में अस्थायित्व ना हो, जिस व्यक्ति में गंभीरता ना हो, उसको लोग अपना कभी भी वो अपना नेता नहीं मान सकते। जब वो 2021 में फिर आए तो क्या किसी चुनाव से पहले आए थे? वो तो फिर एक अलग ही पार्टी बना करके लड़ रहे थे। चुनाव के बाद आए, चुनाव से पहले जा रहे हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ गया था। महागठबंधन में जो बिहार में सरकार बनी, उसका एकमात्र मकसद था बिहार से भाजपा को उखाड़ फेंकना, कि जदयू जो है वो आईसीयू में था, इसीलिए हमने छोड़ दिया। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बना लिया, उसके बाद से ललन सिंह का भी बयान आया है कि 2025 में देखा जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री आखिर में तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं, और एक तरफ ये भी करे कि मुख्यमंत्री के विचार से हम सहमत भी हैं? तो कह तो दिया कि मुख्यमंत्री जी के विचार से सहमत है। 2025 की बात 25 में देखी जाएंगी। और जहाँ तक रही उपेंद्र जी की बात, तो कौन सी नई बात हो गई है भाई? 2009 में भी उन्होंने यही किया। मुख्यमंत्री जी से नाराज होकर के गए, नीतीश कुमार जी से नाराज होकर के गए, पार्टी बनाई, और फिर आकर के 9 फरवरी में, ठीक है, फैब में 2009 फैब में उन्होंने पार्टी बनाई, और नवंबर में 2009 नवंबर में ही वो जाकर के फिर पुनः मुख्यमंत्री जी के जदयू में जाकर के वो मिल गए पार्टी में। उसके बाद फिर वो नाराज होते हैं मुख्यमंत्री जी से, और 2013 में फिर वो जाकर के फिर नई पार्टी बनाते हैं, और फिर जाकर के फिर जदयू में मिल जाते हैं, मर्ज कर देते पार्टी को। अभी फिर 2021 में उन्होंने यही किया है। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप लोगों को तो यूज टू हो जाना चाहिए कि वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब मन होता है आते हैं, जब मन होता है चले जाते हैं। तो आखिर में उनके जो कहे उपेंद्र कुशवाहा जी, कहीं ना कहीं चले जाने के बाद ललन सिंह का भी बयान उसी तरीके से आ रहा है क्या? ये दोनों अलग चीज़ें हैं। उनके जाने से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई जिसका वो कहते हैं कि कुशवाहा वोट की बात करें, उनके साथ है नहीं। जिस व्यक्ति में अस्थायित्व ना हो, जिस व्यक्ति में गंभीरता ना हो, उसको लोग अपना कभी भी वो अपना नेता नहीं मान सकते हैं। लोग इतने समझदार हैं कि जिसके अपने अस्थायित्व का ही पता ना हो, जिसके खुद का कहाँ अस्थायी होकर रहना है एक जगह, वो टिकते नहीं है। बार बार पार्टी बनाना, बार बार पार्टी को मर्ज करना। तो जिसका खुद का अस्थायित्व, वो उनके पास है क्या? ठीक है, वो अपना चुनाव से पहले देखेंगे, आप उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कभी कोई चुनाव होने वाला होता है, उसके पहले वो नई पार्टी बनाते हैं, उसके पीछे उनकी क्या मकसद है, उनको क्या मिल जाता है, ये तो वही बता पाएंगे। या फिर समझा जा सकता है कि ऐसा क्या खजाना उनको मिल जाता है अलग पार्टी बना करके, तो वो तो बेहतर वही बता पाएंगे, या हम लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को। कुछ बात इशारा में ही हो जाए तो सही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार जब वो 2021 में फिर आए तो क्या किसी चुनाव से पहले आए थे? वो तो फिर एक अलग ही पार्टी बना करके लड़ रहे थे, AIMM और बाकी के साथ मिला करके, तीन छोटे छोटे जो अपना दल थे उनके साथ मिला करके वो चुनाव लड़े, तो क्या ही हासिल कर लिए? कितनी सीटें आई उसे अलग पार्टी बना करके? और अभी जब आए तो चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद वो आए हैं। तो और अभी फिर जो चुनाव आने वाला है उसके पहले, चुनाव के बाद आए, चुनाव से पहले जा रहे हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ गया था? कुछ नहीं फर्क पड़ा था। जदयू को क्या दिक्कत है? अभी से घोषणा कर दे। किस चीज़ का? मुख्यमंत्री का। किसी वो घोषणा करने वाले तो देखिए, कोई किसी को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, लेकिन निर्णय तो जनता लेगी। ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, और उसमें भरोसा करते हैं नीतीश कुमार जी। उन्हें पता है कि चेहरा चाहे कोई भी हो, उसके पहले सीट निकालना ज़रूरी है ना जी। सीट निकलेगा, जीतेंगे, तब तो डिसाइड होगा कि चेहरा कौन या क्या। जिसकी ज़्यादा, सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए, उस पर काम किया जाना चाहिए। तो अभी हमारा मकसद क्या है? अभी जो सरकार बनी अगस्त महीने में, क्लियर कट मकसद था जदयू और RJD के महागठबंधन में जो बिहार में सरकार बनी, उसका एकमात्र मकसद था बिहार से भाजपा को उखाड़ फेंकना, और उसके बाद 24 की तैयारी प्रारंभ करना कि पूरे देश से कैसे पूरी विपक्षी ताकत एक होकर के भाजपा को हटाएगी। उपेंद्र कुशवाहा जी कहे कि विपक्ष से 11 PM के उम्मीदवार हैं, तो कैसे मोदी को हराएंगे? भाई वो कुछ भी कहे, वो अपने आप को उम्मीदवार मान करके यहाँ पे मुख्यमंत्री का बिहार में बैठे थे, और नहीं मिला, हिस्सेदारी नहीं मिली जिस हिस्सेदारी की वो बात कर रहे थे। कभी उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जदयू जो है वो ICU में था, इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो भाई आप किस तरह के गठबंधन का पालन कर रहे थे कि आप अपने परिवार के बीमार आदमी को छोड़ के भाग खड़े होते हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि जदयू ICU में था इसलिए हम छोड़ के गए, आपके परिवार से कोई आदमी अगर ICU में होगा तो
आप क्या उसको छोड़ के भाग जाएंगे कि ये मरने वाला है? यही उनका धर्म है। तो अगर ये विचारधारा उनकी है कि अगर कोई आईसीयू में होगा, साथ में रहेंगे, आईसीयू में होगा तो भाग जाएंगे छोड़ के, तो ये सोचिए उनके खुद के बयान से और उनके खुद के पार्टी के प्रवक्ताओं के, आप देख लीजिए चैनल पे वो कह रहे हैं कि भाई वो आईसीयू में था। भाई पहली बात को आईसीयू में कौन है? वो खुद उपेंद्र कुशवाहा जी की अभी नई पार्टी, तो वो तो अभी जो है सो अभी पालने में ही है। एक दिन की भी शिशु अवस्था में भी वो नहीं पहुंचे, अभी पहला दिन ही है, घोषणा ही हुई है, पार्टी भी नहीं बनी है अभी। तो वो इन चीज़ों की बात नहीं करें।